उसके घर वाले उसे ये कहते थे कि तुम बहुत ज़हीन हो। उसके सारे बहन भाई और दोस्त के बहन भाई खुद बहुत ज़हीन लोग थे, लेकिन उन तमाम लोगों का ये कहना था कि हम सबसे ज्यादा ज़हीन है। हालांकि वो पढ़ाई में कोई अच्छा नहीं था, कभी उसकी पोजीशंस नहीं आई थी, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता था कि बहुत ज़हीन लड़का है। If I remember the date, I can. It was 21st of July 2007. 21 जुलाई सन 2007। वो एक लड़की से मिला, बहुत मासूम सी लड़की, बहुत सीधी सादी, बहुत भोली भाली। उससे बात करते भी घबराती थी, लेकिन उस लड़के ने उसको स्पेस दी कि नहीं, I'm with you, you are very special to me। उनकी बात होती रही और उनमें 2 दिन बाद ही मोहब्बत हो गई। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लगे। उस लड़की ने उसको बताया कि मेरी जिंदगी में पहले एक मोहब्बत थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और बाद में ये झूठ बोला कि I was drunk, that's why I was with that lady, so please forgive me। लिहाजा मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने अपनी माँ को बगैर सोचे समझे ये कह दिया कि हाँ, जहां चाहती है मेरी शादी कर दें। तो मेरी शादी तय हो चुकी है। उसने कहा शादी तय हो चुकी है तो हो चुकी है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। दोनों ने बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा, बहुत हसीन लम्हे एक दूसरे के साथ बसर किए। वक्त गुजरता रहा, बेशुमार खिलखिलाते दिन, बेशुमार गुनगुनाती रातें, सूरज से दहकते दिन, चांदनी से तमतमाती रातें, खुशबुओं जैसे लम्हे, मोतियों जैसे पल, फूलों जैसे गर्म, शोलों जैसे नरम, धनक के रंगों जैसे खूबसूरत। बेशुमार दिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए। मोहब्बत बढ़ती रही और एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उस लड़के ने उस लड़की की नेचर देखते हुए कहा कि अगर मैं इसको हाँ कहता हूं तो ये अपनी माँ को इनकार करेगी। बकौल उस लड़की के उसकी माँ ने हमेशा उस पर जुल्म किए थे, उसकी कोई बात कभी पूरी नहीं हुई थी। उस लड़की ने सोचा कि अगर मैं इसको हाँ कहता हूं तो ये अपने घर में शादी से इनकार कर देगी और इसकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगे। लिहाजा उसने इनकार किया और उस लड़की ने जिद में आके उस शादी से अपना नाता जोड़ने के लिए हाँ कह दी। बाद में जब उस लड़के को एहसास हुआ कि नहीं, ये शादी रुक सकती है, उसने बतेरी कोशिश की, लेकिन वो लड़की बहुत जिद्दी थी और उसने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी और मैं तुम्हें सजा दूंगी ये शादी करके। उस लड़की ने शादी की। वो लड़का उस लड़की की शादी में गया, अपने दोस्तों के साथ गया। कुछ हंसी के पल जो वो उसकी जिंदगी में मजीद ऐड कर सकता था उसने किए। उसको दुल्हन बना देख के वापस आ गया। कोई
अंदाजा नहीं कर सकता कि जब उसके सामने वो शख्स किसी और का होने जा रहा हो कि जिससे वो मोहब्बत करता है तो दिलों पे क्या बीतती है। इस कर्ब का अंदाजा सिर्फ वही लड़का लगा सकता था कि जो उस शादी में वहां मौजूद था। शादी हो गई, वो लड़की चली गई। कुछ अर्से बाद उस लड़की का फोन आया और उसने कहा कि मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, ये शख्स मेरी बात नहीं समझ सकता, ये मेरे जज्बात नहीं समझ सकता। वो लड़का जो ये तहैया कर चुका था कि अब उसने कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं जाना, इसलिए नहीं कि वो जिद करके गई थी, इसलिए कि उसकी जिंदगी मजीद खराब ना हो जाए। अपने तमाम इरादों पे पानी फेर बैठा और कहा कि फिर तुम नहीं रह सकती हो तो तुम वापस आ जाओ। वापस आ जाओ? उसने कहा हाँ वापस आ जाओ। उसने कहा तुम मुझसे शादी कौन करेगा? उसने कहा मैं करूंगा। उस लड़की ने उसके लिए बड़ी कुर्बानी दी और वो अपना बसा बसाया घर छोड़ के वापस आ गई। जब वो वापस आई तो उसके घर में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो उसका साथ देने को तैयार हो, जो उसकी बात सुनने को तैयार हो। और कोई उसे कसूरवार कहता था। उसके घर वालों ने खैर उसकी मदद की, लेकिन बेशुमार दफा ऐसा हुआ कि वो खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन ये लड़का उसे रोक लेता था कि अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा। न जाने कितने ऐसे लम्हे थे, न जाने कितनी ऐसी साहतें थी कि जब उस लड़के ने उसको न जाने किस किस चीज से रोका। जब वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो उस लड़के ने उसको कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम कोई काम करो, तुम अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करो। यही वजह थी कि मैं तुम्हें वहां से वापस बुलाया था, ताकि तुम अपनी जिंदगी ऐसे तरीके से गुजारो। हो सकता तुम पढ़ना चाहती हो। वो वैसे पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि मैं अगर पढ़ूंगी तो मुझे मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई के पैसे नहीं देंगे। उसने कहा मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। उस लड़की की गैरत ने यह गवारा नहीं किया और उसने कहा कि मैं काम करना चाहती हूँ। लिहाजा थोड़ी सी डिबेट के बाद, थोड़ी सी तलखियों के बाद उस लड़के ने उसको सपोर्ट किया और कहा कि हाँ अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम काम करो। लिहाजा उसको एक बहुत अच्छी फर्म में जॉब मिल गई और वो काम करने लगी। दिन गुजरते रहे, दिन ठीक गुजरते रहे। अभी दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। कुछ अर्से के बाद वो लड़का अपनी पढ़ाई और अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी करके उसी शहर में आ गया जहां वो रहती थी। सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से आया। शायद उसको इस बात पर यकीन नहीं है कि वो लड़का उस दूसरे शहर में उसकी वजह से आया था, लेकिन सच यही है। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि किसी को कुछ साबित नहीं करना है, लिहाजा जैसे ही वो इस शहर में आया तो उस लड़की का रवैया थोड़ा सा बदल गया। शायद उस लड़की को अच्छा नहीं लगा कि वो इस शहर में आ गया है और उनमें लड़ाइयां रहेंगी। जिस दिन वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जा रहा था, उस दिन उन दोनों में एक शदीद लड़ाई हुई और उनकी महीना बात न हुई। महीने बाद खैर दोनों फिर साथ हो गए। आए दिन उनमें लड़ाइयां होती थी और हर दफा वो लड़की उसे छोड़ के चली जाती थी। हर दफा वो उसको कसूरवार बना के चली जाती थी, फिर वापस आ जाती थी, फिर चली जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। कुछ अर्सा गुजरा तो लड़की ने उसको बहुत शिद्दत के साथ इग्नोर करना शुरू किया। वो उसको कॉल करता तो वो कॉल ना उठाती,
जब भी वो उसको फोन करता तो उसका फोन मसरूफ होता। उस लड़के ने थोड़ा सा परेशान होके ये पता कराया कि वो किससे बात करती है। तो उस लड़के को ये पता चला कि वो किसी लड़के से बात करती है। जब उसने उस लड़के के बारे में पूछा तो उसने कहा, हाँ मैं बात करती हूँ, मेरा दोस्त है। लड़का खामोश हो गया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि ये कौन सी दोस्ती है कि जिसमें सारी सारी रात किसी से बात की जाती है। फिर उस लड़की ने ये कहा कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ या नहीं, इसलिए मैं उस लड़के से बात करती हूँ। उसने ये भी कबूल किया। तो उसके बीच में वो इससे भी बात कर लेती थी, कभी कभी इससे भी बात कर लेती थी। उस लड़के के साथ घूमने जाती थी, फिरने जाती थी और उसको हमेशा इग्नोर करती थी। उस लड़के ने सब बर्दाश्त किया। वक्त गुजरता रहा, सारा सीन चलता रहा। लड़की किसी दूसरे शहर गई अपने काम के सिलसिले में, अपने ऑफिस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गई और उसने कहा कि तुम भी वहां आ जाना, हम घूमेंगे फिरेंगे, एक साथ वक्त गुजारेंगे। ये लड़का हालात ना होने के बावजूद लोगों से उधार उठा उठा के उस लड़की के कहने पे उस शहर गया। इससे पहले कि वो उस शहर पहुंचता, इस लड़की ने उससे बात करना बंद कर दी। इसने कहा शायद नाराज है, मैं वहां जाऊंगा, जाके मना लूंगा। ये वहां पहुंचा, लेकिन उस लड़की ने इसकी कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार वो जहां ठहरी हुई थी एक दिन वहां पहुंच गया। उस लड़की ने उस पर गंदे इल्जामात लगाए कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। रात के 3 बज रहे थे। वो लड़का उस लड़की के होटल बैठ के उसका इंतजार कर रहा था, जो बाहर घूमने फिरने गई हुई थी। और बकौले होटल इंतजामिया वो किसी लड़के के साथ बाहर गई थी, अपनी दोस्तों के साथ। उस लड़के ने सब बर्दाश्त किया। मीनवाइल इसकी उस लड़के से बात हुई जिससे वो पहले बात करती थी। तो उसने कहा कि उसने तो मुझे भी दूसरे शहर बुलाया था और बहुत सारी तफसीलात बताई। इसने वो भी बर्दाश्त किया। वो लड़की वापस आई। जब मामला खुला तो पता चला कि वहां पे एक और लड़का उस लड़की को मिला उस दूसरे शहर में, और जिससे वो शादी का इकरार करके आ चुकी। और उस तीसरे लड़के की वजह से इसने उस लड़के को कि जिसने इस लड़की का साथ न जाने कब कब दिया था, फोश किस्म की बातें की कि वो मेरा सब कुछ है और तुम कुछ नहीं हो, आइंदा मुझे तंग मत करना। लड़का खामोश होकर साइड पे हो गया। हमें कितना बर्दाश्त किया जा सकता है, शायद इसकी कोई हद नहीं होती, लेकिन अगर कोई हद होती है तो उस हद तक इस लड़के ने उस लड़की की हर बात बर्दाश्त की। उस लड़की ने उस लड़के की माँ को गालियां निकाली, उसके बोलने के अंदाज पर, उसके बात करने के अंदाज पर, उसके चलने के अंदाज पर, उसके कपड़ों पर, उसके जूतों पर, उसकी हर एक चीज पे वो एतराज करती थी। उसकी शक्ल पर, उसके काले रंग पर, हर चीज पर। लेकिन वो चुप करके सुनता था, क्योंकि मोहब्बत में इंसान को चीजें खामोश होके सुननी होती है। किस्सा मुख्तसर ये कि उस लड़के ने उस लड़की के साथ कोई खास अच्छा सलूक नहीं किया। वो जो तीसरा लड़का था, ये लड़की उसको दूसरे शहर मिलने जाती थी अपने घर वालों से झूठ बोलकर, लेकिन आखिरकार यही हुआ जो होना होता है। हज़रत अली का कौल है कि जो ताल्लुकात बेतकल्लुफी से शुरू होते हैं उनकी उम्र कम होती है। जो ताल्लुक जितनी बेतकल्लुफी से शुरू होता है उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। काश अगर उस लड़की ने यह कौल सुना होता तो उसको समझ में आ जाता।
उस लड़के ने उसे हर एक बात बताई थी, हर एक बात से आगाह किया था, लेकिन कान बंद करके सुनने वाले का कोई इलाज नहीं होता। और जिन दिलों पे मोहरें लग जाती हैं वो दिल फिरौन हो जाते हैं, नमरूद हो जाते हैं, शद्दाद हो जाते हैं, यजीद हो जाते हैं, अबू जहल हो जाते हैं, अबू सुफियान हो जाते हैं। उनके दिलों पे कोई बात असर नहीं करती। और उनके दिलों पे मोहरें लग जाती हैं, आंखों पे पट्टियां बन जाती हैं, दिल बंद हो जाता है, जबान गुम हो जाती है, कान सुन हो जाते हैं। यही कुछ इस लड़की के साथ है। आखिरकार वो उस लड़के को छोड़ के इसके पास वापस आ गई। इसने फिर खंदा पेशानी से उसको कबूल किया, कई गिले किए, कई शिकवे किए, लेकिन शायद वो ना करता, लेकिन उसका दिल इतना दुखा था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। कहां जाता, किससे बात करता, किसे बताता कि उसके साथ क्या होता रहा है। आखिरकार वो लड़की वापस आ गई। फिर दिन गुजरते रहे, कुछ अर्से बाद फिर वही हरकतें शुरू हो गई। उसकी उस तीसरे लड़के से दोबारा बात शुरू हो गई। फिर ये दोनों अलग हो गए। फिर कुछ अर्से बाद वो लड़की वापस आ गई, लेकिन अब उस लड़की की आदत हो गई थी कि वो पल पल जैसे ही वो मिलते थे तो वो उसके साथ बहुत अच्छी तरह से मिलती थी। जैसे ही 4 दिन गुजरते वो पुरानी रवश पे वापस चली जाती। अब उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो उसके बकौल उसके दोस्त हैं, और वो कहती है कि मैं इन दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। और उन दोस्तों की वजह से जो जुमा जुमा 4 दिन हुए उसके दोस्त बने हैं और उसको बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी मिसालें देती है कि मेरा फलां दोस्त है, वो ये कहता है, मेरा फलां दोस्त है, वो इतना कमाता है, उसकी सैलरी 2.5 लाख है, उसका ये है, उसका वो है। उस लड़के को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कभी अपने किसी दोस्त को नहीं बताया कि मेरा एक और दोस्त भी है। जब मैं बिल्कुल अकेली थी, जब मैं बिल्कुल तन्हा थी, जब कोई मेरा साथ नहीं देता था, जब कोई मेरी बात नहीं सुनता था, जब मैं अकेले बैठ के कमरे में रोती थी, सिर्फ एक आदमी था जो मेरी बात सुनता था, कुछ नहीं कर सकता था, मुझे दिलासा देता था। लोगों को लोग भूल जाते हैं, सिर्फ अपना नफ्स, अपना ज़मीर याद रह जाता है। और आज इस लड़के ने हिम्मत की है जिंदगी में तन्हा रहने की, और ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें जी के दिखाऊंगा। मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता। माजी में मैंने तुमसे बदला लेने की जो कोशिशें तुम्हारे ख्याल में की हैं, अगर मैंने किसी को अपना दुख बताया है, तुम्हारे किसी जानने वाले को अपना दुख बताया है, तो वो सिर्फ मेरे दिल का दुख था जिसको तुमने अपनी बदनामी पे मामूर किया। तुम्हें तुम्हारे दोस्त मुबारक हो, मुझे मेरी तन्हाई मुबारक हो। एक बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, तुम्हें जी के दिखाऊंगा और तुम्हें वो बन के दिखाऊंगा कि जिसका मैं तुमसे वादा करता था, शायद उससे भी कुछ ज्यादा। पता नहीं कल को शायद मैं तुम्हें याद हो ना हो, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें अपनी इन तमाम हिमाकतों पे कि जो तुमने हजारों मर्तबा की हैं, पछताना जरूर पड़ेगा। मैं ऑनियर कह रहा हूं कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा, सिर्फ एक
कल जब भी तुम मुझे कहीं देखोगी तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स था कि जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता था और तुमने उसके साथ क्या किया। और उस वक्त सिवाय दुख और पछतावे के तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा। That I promise.